नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की इस क्लास में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ये क्लास 9th का नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, और इसको हम लोग एक एक करके समझते गए थे कि ये नेचुरल वेजिटेशन क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग समझते हैं। आज की क्लास में हम इसके एक एक फैक्टर को समझे थे, किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन का इम्पोर्टेंस है और इसको हम लोग किस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं। क्लास 9th के लिए नेचुरल वेजिटेशन का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टर्म 2 के लिए है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आप जानते हैं कि बिहार में 21 जनवरी तक है ना स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं। तो हमारा कोशिश है आपको एक इफेक्टिव टीचिंग प्रोवाइड करना। आप हमारे चैनल पे इसी तरीके से जुड़े रहें, मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में से ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात किए थे। आज हम इसी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि ये कॉमनली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वैसे एरिया में पाया जाता है जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती हो, है ना। अब चूंकि आपको पता है कि ये जो शब्द है ट्रॉपिकल, है ना, ये इसको अगर हम लोग ग्लोब पे समझते हैं तो ग्लोब पे आपको पता चलेगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया है उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। और इस ट्रॉपिकल एरिया की दो खूबी होती है। एक तो यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम मिलेगा आपको, है ना, और दूसरा यहाँ रेनफॉल भी खूब होता है ना। रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी ये कॉमनली वैसे एरिया में होगा जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक, उसके बाद इसको हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे सर वो सभी वेराइटी के होंगे। ये देखिए हर्ब्स भी है, छोटा छोटा पौधा भी है, उसके बाद सर्ब्स भी है, झाड़ी भी होगा, शॉर्ट ट्री भी होगा, डेंसर कैनोपी वाले ट्री भी होंगे और इमरजेंट यानी लॉन्ग इमरजेंट भी होंगे। जैसे देखो ये पेड़ जो है ना, ये आपको बहुत ऊंचा दिखेगा, है ना। इस तरीके से आप देखोगे तो ये बहुत ऊंचा दिखेगा। मतलब यहां जो हाइट ऑफ द ट्री होगी, हाइट ऑफ ट्री होगी वो 10 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक होगा, है ना। 10 मीटर से लेकर के 60 मीटर तक। चलिए अब इसकी एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है। दिज फॉरेस्ट हैव अबंडेंट वेजिटेशन, मतलब बहुत ही मिला जुला वेजिटेशन होगा सर, एक जैसे पेड़ नहीं होंगे, यहां मिक्स वेजिटेशन होगा। ठीक, विथ ऑल ट्री अप टू द हाइट ऑफ 60 मीटर। इसमें क्रीपर होगा, क्रैम्बर होगा, बुशेस होंगे, है ना, ये सभी चीजें पाई जाएगी। दिज फॉरेस्ट आर फाउंड रिमेन वार्म एंड वेट, है ना, रिमेन नहीं, इसको मेन लिखो, वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। ये जिस एरिया में पाए जाते हैं, हमने बताया था कि वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा, रेनफॉल और टेम्परेचर के कारण वो वार्म भी होगा और वेट भी होगा, भींगा हुआ भी रहेगा वो सालों भर। दिस इज वेजिटेशन अकर्ड इन द फॉरेस्ट इज मल्टी लेयर्ड इन स्ट्रक्चर। अब देखिए मल्टी लेयर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। देखिए कुछ पौधे की हाइट देखो 10 मीटर तक मिल रहा है ना। कुछ का देखो हम लोग 20 मीटर का देख रहे हैं सर, कुछ जो है आपको देखो 30 मीटर तक का दिख रहा है, कुछ 40 मीटर का दिख रहा है, कुछ 52 जाएगा, कुछ 50 से ज़्यादा भी जाएगा। मतलब मल्टी लेयर्ड होंगे। ठीक, इसकी एक खूबी है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में इसके पत्ते एक साथ नीचे नहीं आएंगे, इसलिए ये होल ईयर, है ना, होल ईयर क्या होगा कि ग्रीन कलर का दिखेगा आपको।
है ना, ग्रीन कलर का दिखेगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इबोनी, महोगनी, सिनकोना, रबर, रोजवुड, ये सब पौधे इस एरिया में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीव की, तो वहाँ पे जो पाए जाने वाले मेनली जो जीव होंगे वो होगा क्या, एलिफेंट, मंकी, बर्ड, बैट, स्कॉर्पियो, स्नेल्स, ईटीसी। अब आगे बात करते हैं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है कि वन हॉर्न राइनोसोरस आर फाउंड इन द जंगल ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। आप लोग एक नाम सुनेंगे जिसका नाम है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ होगा जी, तो ये होगा सर असम में होगा। और असम में किसके लिए है, तो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। ये देखो वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए ये रिजर्व है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब आता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अगर हम लोग ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की बात करें तो सर यहाँ पे रेनफॉल जो होगा वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगा, है ना। यानी कि 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होंगे। ये वाइड रेंज है सर, इसीलिए हम लोग इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर और फिर 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। इसी आधार पर ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को दो भागों में बांटा भी जाता है ना। यहाँ पर भी अबाउंडेंट वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट मिलेगा, है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई फॉरेस्ट है वो क्या है, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब बात करते हैं, इसको कॉमनली हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये देखो इसका एग्जांपल है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये कौन सा जंगल है सर, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने बताया था कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को, है ना, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को दो भागों में बांटते हैं, ड्राई डिसीडियस और मॉइस्ट डिसीडियस। ड्राई डिसीडियस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो होगा वो 70 सेंटीमीटर से लेकर के सर 100 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। और इसमें क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक बारिश होगी। फॉरेस्ट ग्रोइंग इन रेनफॉल एरिया ऑफ 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, है ना, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो जंगल है आपको कहाँ मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में। एग्जाम्पल क्या होगा, पीपल, नीम, साल, टाक, ये सब। अब क्या है कि आज के समय में सर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, मध्य प्रदेश, ये सब एरिया डेंसरली पॉपुलेटेड है ना, ये डेंसरली पॉपुलेटेड है। और डेंसरली पॉपुलेटेड में भारत के मैक्सिमम लोग जो आज भी डिपेंड करते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर डिपेंड करने के लिए क्या है कि बहुत सारे एरिया में आज के समय में एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, है ना, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इसको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है ना। क्या लिखोगे, मेनी पार्ट ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोसेस एंड ग्रेजिंग ऑफ द एनिमल, ग्रेजिंग फॉर एनिमल, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब चलिए हम बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट की। तो क्या पता है सर, रेनफॉल कितना होगा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद इसमें ये कॉमनली कहाँ पाया जाएगा, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। टाक, बैम्बो, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, ये सब जो है कॉमनली पौधा इस एरिया में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, या इसी को कहा जाता है स्कर्व। स्कर्व को हिंदी में कहा जाता है झाड़ी, है ना, क्या कहा जाता है, झाड़ी। देखो यहाँ पे क्या होगा, जहां पे लेस देन 70 सेंटीमीटर, लेस देन 70 सेंटीमीटर बारिश होती हो, या कह सकते हो लेस देन 70 सेंटीमीटर बारिश होती है सर, वहां पे ये जंगल पाए जाते हैं। ये कॉमनली नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री पाया जाएगा, है ना। इसमें से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, हरियाणा और छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में पाया जाएगा। इस तरीके के देखिए पिक्चर्स होंगे इसके, है ना।
उसके बाद बात करते हैं इसके कैरेक्टर की। कैरेक्टर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ये एरिया जो होता है स्कैटर्ड होता है सर, बहुत ही झाड़ी नुमा होगा, और इसके जो पौधा होंगे उसके लॉन्ग रूटेड होता है, जो कि हमारे जमीन के नीचे से पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, डीप एरिया, डीप टू द सॉइल, है ना, डीप टू द सॉइल। अब क्या है कि ये हेल्पफुल होता है अंडरग्राउंड वाटर से लेने में। ये जो क्या लिखे, पेनिट्रेशन डीप, इसका मतलब है कि अंडरग्राउंड वाटर को वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके जो लीफ होते हैं सर वो मोस्टली थिक होगा, है ना, जो क्या करता है मिनिमाइज करता है इवापोरेशन को। ठीक, इसके एग्जांपल होंगे ट्री, कैक्टस, प्लम, कुसुम, खैर, ये सब। फॉक्स, उल्फ, रैट और माइस, टाइगर, लाइन, कैमल, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। जिसमें से कैमल को हम लोग कहते हैं क्या, शिप ऑफ डिजर्ट, है ना, इसको क्या कहते हैं, शिप ऑफ डिजर्ट। तो आज की क्लास में यहीं तक, हम फिर अगले क्लास में आएंगे इससे आगे का वीडियो लेकर के। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल पे क्या करें, इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करें और लाइक जरूर करें, है ना। चलिए, मैं हूं अजीत कुमार, साइन ऑफ।